आप सभी का आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कस्टम ने 2 किलो से ज्यादा का तस्करी का सोना पकड़ा है, ऐसी जानकारी है। तस्करी के सोने की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि मस्कट से जयपुर आने वाली फ्लाइट से 2 तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। रेक्टम के अंदर कैप्सूल में भरकर सोने की तस्करी आरोपी कर रहे थे। कैप्सूल में लिक्विड फॉर्म में 2 किलो 90 ग्राम सोना जो है वो भरा हुआ था। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर संवाददाता राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, ये कितनी देर पहले की घटना है और क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, ये देर रात की घटना है। मस्कट से जयपुर जो फ्लाइट आई थी, इस फ्लाइट में जो यात्री आए थे, ये चूंकि शरीर के आंतरिक हिस्सों में सोना छुपाया गया था, तो बहुत आसानी से नहीं पकड़ में आया। इसको कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सबसे पहले इसे पूछताछ के बाद इन्होंने अपने पास किसी भी तरह का संदिग्ध सामान होने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद मेडिकल की टीमें बुलाई गई। मेडिकल की टीमों के द्वारा जब ये रेक्टम के अंदर कैप्सूलों में भरकर लिक्विड सोना जो छुपा रखा था, तो इसको कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चिकित्सकों की मदद से बाहर निकलवाया। उसके बाद चूंकि इसमें कोर्ट की परमिशन भी कस्टम विभाग के अधिकारियों ने लीगल तरीके से पूरा करने के लिए ली, और जब इस सोने को जब सही मॉडिफाइड किया लिक्विड रूप से, तो करीब 2 किलो 88 ग्राम इसका कुल वजन बैठा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 34 लाख रुपए है। सबसे बड़ी बात ये नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो जयपुर का वीडियो बताया जा रहा है। पूरा मामला रिपोर्ट में। ये वीडियो जयपुर के 22 गोदाम सर्किल के एक मॉल का बताया जा रहा है और तस्वीरों में युवक को थप्पड़ जड़ने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि यूट्यूबर एल्विश यादव है। एल्विश के थप्पड़ कांड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक एल्विश इन दिनों जयपुर में है, जहां देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एल्विश 22 गोदाम स्थित टाउन कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानकारों की माने तो उसी वक्त वहां खाना खा रहे एक लड़के से उनका झगड़ा हो गया, जिसके बाद आप एल्विश को वापस पलटते हुए उस लड़के के पास जाता हुआ देख रहे होंगे, और जहां पहुंचते ही वो युवकों पर जोरदार तमाचा रसीद कर देता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एल्विश के चारों तरफ काफी भीड़ है, जो बीच बचाव करती नजर आ रही है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब एल्विश विवादों में आए हैं। हाल ही में सांपों के जहर की तस्करी मामले में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि इस मामले में भी एल्विश यादव की सफाई सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पर हाथ उठाने का शौक नहीं है, लेकिन अगर कोई गाली देता तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। भाई देखो, मैटर ये है ना, मेरे को शौक है लड़ाई करने का, ना मेरे को हाथ उठाने का शौक है। मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मैं चलता हूँ नॉर्मल। और जो फोटो खिंचवाने को कहता है हम खिंचवाते उसके साथ आराम से फोटो। पर जो कोई पीछे से कमेंट पास करता माँ बहन की गाड़ी देता, देखो उसको भी नहीं बख्शते। ऑल तो तुम्हें दिख रही होगी, साथ में पुलिस भी है, कमांडो भी चल रहे हैं। ये ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई गलत सलत कर दिया। ये मेरा पर्सनल था, उसने मेरे को पर्सनली बोला, मैंने पर्सनली जाकर दिया, और मुझे कोई उस बात का गम भी नहीं है कि भाई मुझे रिग्रेट हो। हालांकि थप्पड़ कांड पर जयपुर पुलिस का कहना है कि मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। बहरहाल मामला पुलिस तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एल्विश भाई एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने इस बार मूल ओबीसी और एसटी वर्ग को मौका दिया। राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद जयपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो बीजेपी ने चुनावों को लेकर के राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब चुन्नीलाल गरासिया को इस बार मौका दिया गया है, और इसके साथ साथ बीजेपी ने एसटी मोर्चे और ओबीसी मोर्चे को साधने की कोशिश की। ऐसे सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं।
हमेशा बीजेपी अपने फैसलों से लोगों को चौंका देती है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के ऐलान में भी यही देखा गया। मदन राठौड़ को अपने उम्मीदवार बनाए जाने की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान से मिली है। उम्मीदवारों के नाम पर खूब हुआ सोच विचार ताकि लोकसभा चुनाव में जीत मिले जोरदार। मदन राठौड़ चुन्नीलाल गरासिया को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने सोमवार रात राजस्थान से 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार बनाया है। पहले मदन राठौड़ को जानिए। 2003 पहली बार विधायक बने, 2013 दूसरी बार विधायक बने, 2013 से 2018 सरकारी उप मुख्य सचेतक रहे। 2023 सुमेरपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे, पार्टी के समझाने बुझाने पर मान गए थे। बताया जा रहा है कि इसी का परिणाम रहा कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। संगठन के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। अब चुन्नीलाल गरासिया को जानिए। चुन्नीलाल गरासिया एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे हैं। भैरों सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। मंत्री पद से इस्तीफा देकर कार सेवा में गए थे। राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा करके बीजेपी ने प्रदेश के ओबीसी और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश की है। देखिए, दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संगठन के कामों में उन्होंने पूरा जीवन खपाया है। मैं सोचता हूं चुन्नीलाल जी गरासिया बहुत लंबे समय से पार्टी में जो भी दायित्व था उस दायित्व को अच्छे से उन्होंने पूरे प्रदेश में जहां भी पार्टी ने काम दिया उस काम को अच्छे से किया है। मदन राठौड़ जी ने भी, चाहे जिले के प्रभारी के नाते हो, चाहे प्रदेश में पदाधिकारी के नाते हो, चाहे संसदीय सचिव होने के नाते हो, उन्होंने जो भी जिम्मेदारी दी बखूबी निभाई है। लंबे समय से संगठन में काम करने वाले ऐसे 2 कार्यकर्ता जो आदिवासी अंचल में एक साधारण कार्यकर्ता के नाते काम कर बढ़े, ऐसे चुन्नीलाल गरासिया जी, और लगातार एक साधारण कार्यकर्ता से सचेतक के पद तक पहुंचने वाले मदन राठौड़ जी को पार्टी ने अपना राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया। हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है, बड़ा अच्छा वातावरण। श्री चुन्नीलाल जी गरासिया को उम्मीदवार बनाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदिवासी क्षेत्र से और ओबीसी के क्षेत्र से दोनों कर्मठ कार्यकर्ताओं को, लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर प्रदान किया है। 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। आगे भी यही गणित रहेगा। राज्यसभा की 3 सीटों में से संख्या बल के हिसाब से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत तय है। राज्यसभा की 3 सीट खाली हो रही हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कार्यकाल 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद भजनलाल सरकार में कृषि मंत्री बन चुके हैं। 8 फरवरी को राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। राज्यसभा चुनाव के लिए 15 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 16 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 20 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 3 से ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में चुनाव होंगे। 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत होगी। 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 27 फरवरी की ही शाम 5 बजे मतगणना होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पूर्व संपन्न कर ली जाएगी। बीजेपी दोनों सीटों पर जीत के प्रति आश्वस्त है। इसको कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी। ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है जो जीवन पर्यंत एक सिद्धांत, एक मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के झंडे को थामे रखे। मदन जी राठौड़, जिन्होंने पार्टी के संगठन में मंडल अध्यक्ष से अपना सफर प्रारंभ करके और 2 बार विधायक रहे और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे। चुन्नीलाल गरासिया, आदिवासी क्षेत्र में हमारा चेहरा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धरातल के कार्यकर्ता, जब एक मुख्यमंत्री धरातल का कार्यकर्ता है, उसी के अनुसरण में इन दोनों को टिकट दिया गया है, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया। ये हर्ष का विषय है और कार्यकर्ता अपने आप को एम्पावर्ड समझता है। मुझे लगता है कि आज के इस निर्णय से चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, मदन जी राठौड़ साहब दोनों के ही
राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने से मुझे लगता है कार्यकर्ताओं में भी मनोबल का संचार होगा और योग्य निर्णय किया पार्टी ने। इसके लिए उनका केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी उम्मीदवारों के चयन को लेकर शुरुआती चिंतन का दौर दिखाई दे रहा है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिल सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिल्ली से लखवीर सिंह और जयपुर से बाबूलाल ढायल की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे मंत्री का फैसला ऑन द स्पॉट की। दौसा में जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां उन्होंने जांच में कमी मिलने पर मौके पर ही कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। दरअसल उन्होंने जल जीवन मिशन में धांधली मिलने पर 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया। सस्पेंड होने वाले इंजीनियर्स में जूनियर इंजीनियर दारा सिंह मीणा, सहायक अभियंता नानग राम बैरवा, XEN सिद्धार्थ मीणा, XEN हेमंत मीणा, JEN महाराज सिंह गुर्जर शामिल हैं। आपको बता चले कि JJM योजना के कार्यों में घटिया पाइपलाइन की शिकायत मिली थी और मोटर पंप की भी जलदाय मंत्री को निरीक्षण के दौरान शिकायत मिली थी। यहाँ पे मैं सुबह से घूम रहा हूँ, तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एपीओ कर दो। ये महुआ के चाहिए नाम, अभी पूछो नाम बताए नहीं रहे। एक तो अयन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अयन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब क्या नाम है आपका? हेमंत। हमने कुछ कामों की विशेष करी है, जो पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी, इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा। आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है भाई, इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक एक्शन है, इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिक ये बताएंगे कि किसी ने काम किया, ये अपना आप चेक कराएंगे, क्योंकि चोर कब तक बचेंगे। उदयपुर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने बताया जा रहा है कि 2500 करोड़ की 17 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रिपोर्ट में देखिए पूरा मामला। उदयपुर को केंद्रीय परिवहन मंत्री की बड़ी सौगात, 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। आज उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या का समाधान ये बाईपास चलने के कारण हो गया। 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। झीलों की नगरी उदयपुर के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई मंत्रियों की मौजूदगी में 250 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम से पहले नितिन गडकरी ने सड़क परियोजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंच पर पहुंचकर सभी दिग्गजों ने बारी बारी से दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। उदयपुर को इतनी सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए सभी ने उनका आभार व्यक्त किया। अलवर, भरतपुर, सांचौर, टोंक जिले में बनने वाले आरओबी, देखिए आज के समय में आरओबी की बहुत बड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो भी हमने आरओबी मांगा दिल खोल के माननीय नितिन जी भाई साहब ने दिया, मैं उसके लिए भी उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान को उन्होंने जितनी सारी सौगातें दी हैं, चाहे हम बात करें जयपुर की हर संभाग में, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, ऐसा कोई संभाग नहीं है जहां पर आपने माननीय मंत्री जी इन 10 सालों में हमको आपने इतना कुछ दिया है कि लगता है कि शायद हम आप राजस्थान के ही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं 10 बड़ी खबरें। आज